हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 9th क्लास का एक्सेलरेशन का टॉपिक किया था पिछले वीडियो के अंदर। आज हम कल मैंने आपको बताया था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। मान लिया आपके पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी, 1, y की कितनी 1। तो जिस इक्वेशन में x और y दोनों की पावर 1 हो उसका ग्राफ जो बनाओगे वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन है ये। इसका ग्राफ जो ना वो स्ट्रेट लाइन आएगा। देखो कैसे बनाते हैं हम एक टेबल बनाते हैं पहले। ठीक है, ऊपर लिखते हैं y, नीचे लिखते हैं हम x। टेबल बनाएंगे पहले। ठीक, ये इक्वेशन जो ना ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x और y की मैक्सिमम पावर्स कितनी है 1। ठीक है बेटा, अब टेबल बनाओगे इसके बारे में। तो टेबल बनाओगे तो पहले x की वैल्यू मैं अगर 0 लेता हूं, y कितना आएगा बेटा, x 0 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो x 0 y 3। x जो ना यहाँ पे और जो y आपके पास है ये क्या है, वेरिएबल्स है आपके पास। x को क्या बोलते हो आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y को क्या बोलते हो बेटा आप, डिपेंडेंट वेरिएबल। x की वैल्यू बदलोगे तो y की वैल्यू बदलेगी ना, तो y x के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए क्या कहलाता है, डिपेंडेंट। अगर मैं यहां पे देखूं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y 3 है, x की वैल्यू 1 लेता हूं, x की जगह आप 1 पुट करते हो तो y कितना आएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 1 पुट करोगे +3। 2 + 3 कितना आएगा बेटा 5। x की वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूं, x की जगह -1 पुट करते हो आप, तो -1 इंटू 2, माइनस का 2 प्लस का 3 कितना आएगा बेटा, -2 + 3 1। अब इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। कैसे बनाओगे, ये क्या होती है हमारे पास x एक्सिस, ये क्या होती है बेटा हमारे पास y एक्सिस। ठीक है, दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे आपके रूम के अंदर कोने में क्या होगा, एक x होगा एक y और ऊपर मिलेगा वो क्या होगा z। 3 एक्सिस होती है, x y और z एक्सिस। तीनों की तीनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। z हमारे पास है ही नहीं तो x और y को पढ़ेंगे हम। ठीक है, यहां पे x की वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, इस तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव और नीचे क्या होती है बेटा, नेगेटिव। ठीक है, अब पॉइंट्स आपको शो करने हैं यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर। आपको कैसे शो करोगे, पहला पॉइंट देखो x 0 y 3, दोनों एक्सिस जहां पे काटती है ना उसको क्या बोलते हो आप, ओरिजिन कहलाता है बेटा ये 0 0। ठीक है, यहां से मापना स्टार्ट करते हैं हम। x 0 y 3 कहां पे आएगा ये पॉइंट, इस एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर देखोगे आप y की x की वैल्यू कितनी रहेगी 0। इस एक्सिस के ऊपर x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है हमेशा। कोई भी पॉइंट लो इसके ऊपर y की वैल्यू 0 मिलेगी, इसके ऊपर कोई पॉइंट लो आप x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो x 0 y 3, तो इसके ऊपर हर एक जगह y x कितना है बेटा 0, लेकिन y कितना चाहिए हमें 3, तो पहला पॉइंट ये x तो 0 यहाँ पे y 3। दूसरा बेटा 1 और 5, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5 यहां मिलेगा आपको। देखो इसको ऊपर लेके जाओ, इस पॉइंट के ऊपर देखो x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 5। तीसरा पॉइंट देखो बेटा,
x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, ये रहेगा आपके पास। ठीक है, तीनों पॉइंट्स को मिला दो, ये जो ना ये क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। क्या है आपके पास, ये स्ट्रेट लाइन निकल के आया ना, ये जो ग्राफ है। तो ये जो इक्वेशन होती है ना, ये किसकी होती है बेटा, स्ट्रेट लाइन की होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे +3 नहीं होता, y = 2x होता, तो x0 y0, x को 0 पुट करता मैं, y = 2x में, x0 तो y कितना मिलता आपको 0, तब ये लाइन कहां से निकलती, ओरिजिन से निकलती, तब ये ग्राफ आता बेटा। अगर प्लस में कुछ भी ना होना तो ये ग्राफ आएगा आपके पास, अगर प्लस या माइनस में कुछ है तो इस तरह से ग्राफ हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये ग्राफ समझ में आया। इसी ग्राफ का यूज करेंगे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालने के लिए, ऐसा ही ग्राफ होता है वहां पे भी। ठीक है, तो इसको लिखो, समझो, इसको आगे शुरू करते हम। ठीक है बेटा, इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं हम, ग्राफ की सहायता से ही निकालते हैं हम। इक्वेशंस ऑफ मोशन, देखो बेटा क्या होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करना हो ना, तो वहां पे यूज करते हो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन का। क्या होती है देखो, पहली इक्वेशन होती है v = u + at। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन होती है मोशन की s = ut + ½ at², और थर्ड होती है बेटा v² - u² 2as। ये तीनों की तीनों जो ना इक्वेशंस ऑफ मोशन है। मैंने पीछे पढ़ाया, तब आपने पढ़ा होगा v क्या कहलाती है बेटा, व्हाट इज v, v = फाइनल वेलोसिटी। u क्या कहलाती है, पीछे पढ़ा है हमने, u क्या होती है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है, एक्सेलरेशन। t क्या है, टाइम। s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, नहीं तो ये क्या होती है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट होती है बेटा। तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जिनके अंदर u क्या है बोलो, u इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, t क्या है आपके पास, टाइम टेकन, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, ये वेरिएबल्स है आपके पास इन इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन आती कहां से है आपके पास, कैसे निकालते हैं इनको। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ या ग्राफिकल मेथड। देखो कैसे निकालोगे इनको, एक एग्जांपल लेता हूं मैं पहले। मान लिया आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट देखिए आपने, वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव करती, जिस समय आपने उसको स्टडी करना या ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है वो। जब आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो तो टी की वैल्यू 0 रखते हो, स्टॉप वॉच चलाते हो, वहां से आप उसको 5 सेकंड के बाद देखते हो, आफ्टर 5 सेकंड वो अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर लेती है। मान लिया वो 10 मीटर पर सेकंड से चलती हुई दिखाई देती है आपको। ठीक है, और आपको ये कहे कि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो यहां पे जो गिवन होता है ना, वो वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ये एक्स एक्सिस के ऊपर। तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स पे क्या प्लॉट करना है, वहां से आपको
टाइम टी किसके अंदर होता है, सेकंड्स के अंदर। वाई पे क्या प्लॉट करना है आपको, वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू प्लॉट कर रखी है आपने, वेलोसिटी की। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो यहां पे t0 x वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 5। 0 और 5 पॉइंट कहां मिलेगा, t यहां पे है ना 0, लेकिन यहां पे v भी 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, t0 लेकिन u कितना है, वेलोसिटी कितनी है 5। 0 और 5 पॉइंट ये रहा। उसके बाद देखो 5 सेकंड के बाद देखा ना, तो t की वैल्यू 5 सेकंड होगी v की वैल्यू कितनी 10, तो t 5 गिरा, v 10 गिरा, ये पॉइंट होगा। दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ये ग्राफ होगा उस ऑब्जेक्ट का, ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, ये उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर आपको ये बोलता ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कि रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, तो t0 होता उस समय वो रेस्ट पे थी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती 0, तो ग्राफ क्या आता बेटा, ये ग्राफ आता। उसके बाद उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये किसका ग्राफ है, ऑब्जेक्ट हुज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज। इंक्रीज होगी तो उसका ऐसा ग्राफ आएगा। ये कब आएगा, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम मोशन, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और ये किसका आएगा, इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो ये दोनों ग्राफ होंगे वेलोसिटी टाइम के। इन ग्राफ का ही तो यूज करना है बेटा वेलोसिटी का टाइम का, किसके लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए। तो देखते हम, देखो तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ड्रा करेंगे हम। देखो बेटा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है आपको। एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को प्लॉट करते हम इन सेकंड, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर किसको प्लॉट करोगे, वेलोसिटी, किसके अंदर बेटा, इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। वी को प्लॉट करेंगे। अब देखो कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगी, तो जब आप ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करते हो उस समय टी की वैल्यू कितनी होती है, 0। t0 होता है ना, स्टॉप वॉच चलाते हम, तो t0 के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट मोशन में, तो उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी मिलेगी। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, उसमें कितनी थी, 5। 2 भी हो सकती है, वो 7 भी हो सकती है। t0 के ऊपर जब आप ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करते हो, उस समय जो वेलोसिटी होती है उसको क्या नाम देते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी। किससे एक्सप्रेस करते हैं उसको, हम u से एक्सप्रेस करते हैं बेटा। तो पहला पॉइंट क्या होगा, t0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी माने ऑब्जेक्ट की, क्या मानते हम, u। तो ये पॉइंट कहां मिलेगा आपको, ये क्या होती है, ओरिजिन होती है बेटा, 0 0। ये मान लो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू मान लिया u, तो यहाँ पे t कितना मिलेगा आपको, 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0 और u, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली अपनी वेलोसिटी को क्या करती है, इंक्रीज करती है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है। तो टाइम बढ़ेगा इस तरफ,
वेलोसिटी ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो ऑब्जेक्ट का ग्राफ क्या आएगा। मान लिया किसी भी टाइम टी के लिए देखते हम, ये फाइनल है, यहाँ पे आके ऑब्जर्वेशन बंद कर देते हम। तो यहाँ पे आके देखोगे अगर, तो इस पॉइंट के ऊपर टाइम की वैल्यू कितनी, कुछ ना कुछ तो टाइम होगा ही आपके पास, 2 4 5 10 सेकेंड। इसको क्या मान लेते हम, टी सेकेंड्स का मोशन है ऑब्जेक्ट, और ये उस समय क्या होगी, वेलोसिटी। तो यहां तक ही मोशन हमने स्टडी किया ना ऑब्जेक्ट का, तो ये जो वेलोसिटी होगी ये क्या होगी, फाइनल। इसको किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ आया ना आपके पास, वो ये स्ट्रेट लाइन है। इस ग्राफ से ही हमें तीनों इक्वेशन निकालनी। देखो इसको नाम दे देते हैं पॉइंट O, इसको A, इसको B। यहां से पैरेलल लाइन ड्रा कर लो एक्स एक्सिस के, इसको C और इसको D, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ से अगर मैं ये कहूं कि आपको मैंने जो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन बताई थी वो क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा उसको टाइम इंटरवल से भाग दे दोगे तो क्या आता है आपके पास, एक्सेलरेशन आता है ना ऑब्जेक्ट का। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए किसके बराबर होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, तो v माइनस यू फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। और यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है बेटा, t सेकेंड्स। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यहां से v माइनस यू किसके बराबर, ये t साइड गुणा में जाएगा at, v इज इक्वल टू, ये u इस तरफ आके प्लस होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आती है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस at। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, है क्या है एक्सेलरेशन, और t क्या है टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया। तो आगे देखते हैं हम दूसरी इक्वेशन। रब कर दूं मैं इसको। दूसरा देखो, अगर मैं आपको कहूं कि आप एरिया निकालो यहां से, कौन सा एरिया, ओ ए बी सी डी। आपको ये कहूं कि मैं आप ये एरिया निकाल के दो मेरे को, तो ये एरिया कैसे निकालोगे, आपके पास दो तरीके ना। पहला देखते हम पहले, ये एरिया किसके बराबर होगा। देखो नीचे तो क्या है आपके पास, ये जो शेप है ना, ये क्या है, रेक्टेंगल, और ऊपर क्या है, ये आपके पास ट्रायंगल। दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दें हम, तो ये एरिया किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सी रेक्टेंगल बेटा, नाम क्या है उसका, ओ ए सी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। तो ये एरिया निकालो कितना आएगा, एरिया ओ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, दोनों साइड्स की मल्टीप्लीकेशन होती है। तो पहली साइड तो ये कौन सी होगी, ओडी, इनटू में क्या आएगा बेटा, दूसरी साइड क्या है, ओ ए, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू बेस। बेस किसके बराबर है बेटा, AC, इंटू हाइट। हाइट किसके बराबर है, BC। तो ये आपके पास एरिया आएगा। इस एरिया को कैलकुलेट करूं बेटा, OD किसके बराबर है, O से लेके D तक, O to D किसके बराबर है, ये T के बराबर है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। OA किसके बराबर है बेटा, ये वैल्यू किसके बराबर है, U के बराबर है ना ये, तो इनटू में U प्लस 1/2। AC किसके बराबर है बेटा, AC किसके बराबर है, T, इनटू में BC किसके इक्वल है,
BC। देखो यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी के ना, ये V है। उसमें से बेटा ये कितनी है, U, तो ये कितनी बचेगी, V माइनस यू। तो हाइट की वैल्यू पुट कर दो V माइनस यू। अब यहां से देखो ये क्या है, वेलोसिटी, SI यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, इनटू में ये क्या है, टाइम, टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, क्या आया, मीटर। ठीक है, यहां देखो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, क्या यूनिट आएगी, मीटर पर सेकंड, इनटू में टाइम क्या है, सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, मीटर। इसका मतलब ये भी क्वांटिटी किसमें, मीटर में, ये क्वांटिटी भी किसमें, मीटर में। तभी तो दोनों ऐड हो रही है बेटा, सेम क्वांटिटी ही तो ऐड होती है आपस में। एरिया में आप लंबाई जोड़ सकते हो क्या, और मीटर किसकी SI यूनिट है फिर आपके पास, डिस्प्लेसमेंट की ना, S या डिस्टेंस की। तो यहां से देखो इस एरिया को मीटर में आ रहा है, तो ये क्या है आपके पास, डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है। तो S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 V माइनस यू इंटू में T है ना आपके पास। अगर मैं इसको T से मल्टीप्लाई, T से डिवाइड कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, T से T कैंसिल आउट, नो चेंज, वही रहेगी। लेकिन यहां से देखो V माइनस यू बाई टी, अभी बताया था किसके बराबर होता है बेटा, किसके इक्वल होता है ये, A के। तो किसके बराबर आएगा, देखो S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2, ये पूरा का पूरा क्या बना, A इंटू में T इंटू टी क्या होगा, T स्क्वेयर। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आती है मोशन की। ठीक है, एरिया निकालना था बस आपको। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, T क्या है, टाइम, 1/2 कॉन्स्टेंट, A क्या है, एरिया, A क्या है, एक्सेलरेशन, और T क्या है, टाइम। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन है मोशन की। थर्ड निकालते हैं अब हम। देखो बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे कैलकुलेट करोगे, वही बोलता हूं मैं आपको। एरिया OA BCD, OABCD, अगर इस एरिया को कैलकुलेट करना चाहते हो आप, किसके बराबर आएगा। दो मेथड बताए थे मैंने आपको इसको निकालने के। पहला तो क्या था, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। अब दोबारा दूसरा देखो बेटा, ये साइड, ये साइड, ये साइड पूरी की पूरी, और ये क्वाड्रिलेटरल है ना। और कौन सी क्वाड्रिलेटरल है ये, देखो OA और BD आपस में पैरेलल है, तो ये क्या है आपके पास फिर ट्रेपीजियम है ये। तो ये एरिया किसके, कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा जो मेथड है इसको निकालने का, वो क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का क्या नाम होगा, OAB, ठीक है, और D। तो निकालो यहां से एरिया, एरिया OABCD इज इक्वल टू, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी, एक तो OA और एक कौन सी है, BD। तो दोनों को लिखो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स BD प्लस OA। ठीक है, एक साइड तो पैरेलल ये है, एक ये, आपस में पैरेलल दोनों, तो दोनों का जोड़ इनटू में क्या आएगा बेटा, इसके गुणा में क्या आएगा, दोनों पैरेलल साइड्स जो भी होती हैं आपके पास उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पैरेलल साइड ये और ये, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी या नहीं बनेगी, कितनी आएगी ये, AC। अब वैल्यू पुट कर दो बेटा, एरिया इज इक्वल टू OABCD 1/2 इंटू B से लेके D तक किसके बराबर है, ये टोटल किसके बराबर है बेटा,
v के बराबर होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो ये किसके बराबर है? v प्लस ओ ए किसके बराबर है बेटा? ओ इज इक्वल टू यू इनटू में एसी। एसी किसके बराबर है? किसके इक्वल है? एसी टी के। ठीक है। अब यहां देखो ये क्या है? मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड सेम क्वांटिटी, ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। मान लिया v की वैल्यू 10, u की 5, तो 15 मीटर पर सेकंड आया ना ये। तो v प्लस u का जोड़ करोगे उसकी ऐसा यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकंड आएगी। इनटू में टाइम क्या होता है? सेकंड के अंदर। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, क्या आंसर आया? मीटर। और मीटर में अगर कोई क्वांटिटी है तो वो किसकी वैल्यू होती है? या तो डिस्टेंस की या फिर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है। तो ये किसके बराबर लिखोगे? एस के बराबर लिखोगे फिर से 1/2 v प्लस यू इंटू में टी। ठीक है। अब हमने पढ़ा है, यहां से रब कर दूं मैं इसको, अब बेटा हमने पढ़ा है कि s बराबर क्या आया हमारे पास? 1/2 v प्लस यू इंटू में टी। क्या पढ़ा है हमने? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी है ना, v माइनस यू बाई टी। तो यहां से टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? v माइनस यू बाई ए आएगी ना। ठीक है, यहां पुट कर दो बेटा। s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू इंटू में टी की जगह क्या पुट करोगे? टी की वैल्यू कितनी है? v माइनस यू अपॉन में ए। तो डिवाइड में कितना है आपके पास? 2a। दोनों को इस साइड ले जाऊं तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर चले जाएंगे। 2as इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू में v माइनस यू। a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों की मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होती है? a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है। तो ए का काम कौन करता है यहाँ पे? ए की जगह v और b की जगह क्या है? u। तो कितना आएगा बेटा? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपके पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, देखो इसको ध्यान से। आया बेटा समझ में? तो ये आपके पास थी इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब आगे जो हम पढ़ेंगे ना, वहां पे आपसे क्वेश्चंस पुट करेगा। क्या क्वेश्चंस करेगा? इन इक्वेशंस का यूज करना सिखाएगा। तो सबसे पहले तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आती है ना, यहां से एक बात और पता चलती है बेटा हमें, क्या कि वीटी ग्राफ का जो एरिया है ना वो किसके बराबर आता है? दोनों इक्वेशंस के अंदर एरिया निकालते हो तो वो मीटर में आता है ना। तो वीटी ग्राफ अगर आपको गिवन हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसके नीचे का जो एरिया होता है ना वो किसकी वैल्यू देता है आपको? किसकी वैल्यू देगा? मीटर में क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। ओके, तो ये आपके पास है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये सारी की सारी यूज करना सिखाऊंगा मैं आगे आपको क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है बेटा, बाकी कल करेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, इनको ये भी बताऊंगा मैं आपको कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ना तभी यूज कर सकते हो इन इक्वेशंस को। अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है ना, a इज इक्वल टू कांस्टेंट होना जरूरी है, नहीं तो इनको अप्लाई नहीं कर सकते हम। किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी एप्लीकेबल है ये इक्वेशंस। सारी की सारी इक्वेशन जो आपके पास है वो वेक्टर इक्वेशन है, सभी को यूज करेंगे। पहले बताता हूं मैं आपको कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे हम, क्योंकि हम एनटीएससी के लिए करेंगे ये फिजिक्स। ठीक है, तो डिटेल में आपको थ्योरी सही आती है ना तो क्वेश्चंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे आसानी से, उनका जो फोबिया है ना आपका वो दूर करेंगे। ठीक है, तो बाकी कल करेंगे बेटा। थैंक यू।